ऑटिज़्म एक बहुत सिंपल वे में अगर आपको समझना है ना, और जैसे मैंने समझा है, तो मैं मेरा वे बताती हूँ आपको। ऑटिज़्म के बच्चे की माँ होने के नाते, मुझे ये एक्सेप्ट करना है, वेरी सिंपली एक्सेप्ट इट, कि आपके बच्चे की एक अलग दुनिया है, आपकी एक अलग दुनिया है। जैसे एक पैरेलल यूनिवर्स है, जस्ट इमेजिन कि अपनी एक अपना एक यूनिवर्स है और एक दूसरा यूनिवर्स है। सो क्या होगा कि कभी-कभी मेरा बच्चा उसके दुनिया से आएगा और मेरे दुनिया में आके मुझसे मिलेगा। और कभी-कभी मुझे एफर्ट लेना पड़ेगा कि मैं अपनी दुनिया से जा रही हूँ और उससे मिल रही हूँ। और उससे कहीं मिल न रहे थे। कहीं वो 2 दुनिया हम लोग एक ब्रिज फ़ॉर्म कर सकें, ये 2 दुनिया के बीच में। और ऑटिज़्म का मतलब मेरे लिए एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, कि जैसे मैंने ये मुझे एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर नहीं कर किया गया है। मैंने ये बहुत दिल से एक्सेप्ट किया है क्योंकि ये आपका खुद का बच्चा है। सो मेरा बच्चा आज 17 साल का है और उसका एक डायग्नोसिस हुआ था जब वो 3 साल का था। तो 3 साल के आपके बच्चे को जब ये डायग्नोसिस होता है, तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये एक्सेप्ट करने में। और ये मेरा फर्स्ट लेसन था लाइफ़ में, कि एज़ अ मदर आप बाकी सारा चीज़ कर सकते हो, जो आपको मालूम है, यस। एक मैनुअल एज़ अ मदर, बट ऑटिज़्म का कोई मैनुअल नहीं होता। सो आपको ऑन द गो सब सीखना पड़ता है। तो फर्स्ट लेसन मैंने लाइफ़ में ये सीखा है कि जो भी है उसको एक्सेप्ट करना है। और ओके। शायद वैसे ही मैं बन गई। सो ऑटिज़्म मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस, एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी, ऐसे चीज़ नहीं कर सकते हो आप। जैसे मैंने अनकंडीशनल लव देना सीखा है, क्योंकि रिटर्न में आपको मिलता नहीं है। जैसे आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हम थोड़े अभी अलग हैं सोसाइटी में, सो यस। हमको थोड़ा अलग देखा जाएगा, हमारी लाइफ थोड़ी डिफरेंट होगी। जैसे बच्चा एकेडमिकली एक्सेल नहीं करेगा या वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएगा। सो इतनी छोटी-छोटी बातें होती हैं, बट जो गुज़र रहा है उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। सुनने में बहुत ईज़ी लगता है कि हाँ, ठीक है, व्हाट्स द बिग डील, कर लो एक्सेप्ट। बट ये फर्स्ट लेसन था, और वहाँ से मैंने सीखा कि अगर आप आपकी सारा छोड़ देते हो, ईगो छोड़ देते हो कि नहीं-नहीं ऐसे कैसे, मेरे साथ ये कैसे हो गया, तो ये मैं छोड़ना पड़ेगा आपको। तो आप में एम्पैथी डेवलप हो जाती है, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाती है कि यार ये कितना टफ है, और अगर मेरे लिए इतना टफ है, तो जो बच्चों को सीवियर प्रॉब्लम है, तो वो पेरेंट्स को कितने हाई लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है। ये सोच के आप इतने एम्पैथेटिक हो जाते हो और आप इतने हम्बल हो जाते हो कि आपको वो दिखा देता है कि भाई आप बड़े 30 मार का हो, बट आपको ये एक्सेप्ट करना ही है। सो